राधे राधे। आज भागवत में 11 स्कंध और 26वां अध्याय। बड़ा ही सुंदर प्रसंग था, बहुत सुंदर वर्णन व्याख्या भगवान के द्वारा उद्धव जी को समझाना, उद्धव जी को ज्ञान देना बहुत सुंदर था, जिसमें भगवान कह रहे हैं, हे सौम्य, हे पुरुष श्रेष्ठ। भगवान ने पुरुष श्रेष्ठ कहा है उद्धव जी को, कितना सुंदर। हे पुरुष श्रेष्ठ, मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं हैं, सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है। जब मनुष्य में सत्वगुण की अधिकता होती है तब मनुष्य अच्छे अच्छे कर्म करता है, जैसे ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा, धर्म प्राप्ति की चेष्टा, दया, करुणा, श्रद्धा, प्रेम, ये सब सत्वगुण अधिक होने से मनुष्य में होती है। और जब मनुष्य धन, पराक्रम, वैभव ये सब चाहता है तो वो रजोगुण से प्रभावित रहता है, उस समय उसमें रजोगुण की अधिकता होती है। और जब मनुष्य पाप कर्म करता है, चुगली करता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, तो उस समय मनुष्य तमोगुण से प्रभावित होता है, सत्व, रज, तम। तो इस तरह भगवान ने बहुत अच्छे से उद्धव जी को कहा है कि जब मनुष्य के जीवन में जिस गुण की अधिकता होती है, बढ़त होती है, उस समय मनुष्य की मन प्रवृत्ति उस प्रवृत्ति का होता है। जैसे भगवान ने कहा है, राजा पुरूरवा, पुरुष श्रेष्ठ थे राजा पुरूरवा, उन्होंने पराक्रम, बहुत पराक्रमी और बहुत ही मर्यादित राजा थे, जो अपने प्रजा को बहुत ही मर्यादा में रखते थे और सम्मान से रखते थे। उन्होंने एक उर्वशी के लिए विकल और व्याकुल हो गए, और वो जब उर्वशी उनको छोड़कर जा रही थी तो उन्होंने उर्वशी के लिए किस तरह नंग धरंग उसके पीछे भागे और बोले, हे सुंदरी, तुम रुक जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ, तुम मत जाओ, तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकेंगे, हमारी जीवन नहीं हो सकेगी, तुम रुक जाओ। तो उर्वशी ने उन्हें समझाया है कि आप एक पराक्रमी और इतने महान राजा हैं, आपको एक स्त्री के लिए इस तरह मोह नहीं करना चाहिए। यह शरीर क्या है, नश्वर है, आज है, कुछ दिन के बाद नहीं रहेगा यह शरीर। उर्वशी ने उन्हें समझाया है, पर राजा उस समय रजोगुण से प्रभावित थे और उन्होंने उर्वशी के लिए उन्हें बहुत वेदना हुई है, बहुत विरह हुई है, और बहुत प्रकार से उन्होंने उर्वशी को समझाने और रोकने की चेष्टा की है। उर्वशी उन्हें समझाया है कि आप इतने धार्मिक और मर्यादित और पराक्रमी हैं, आपको इन चीज़ों का ज्ञान है, फिर भी आप ऐसे कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। लेकिन राजा पुरूरवा विह्वल हो रहे हैं, विकल हो रहे हैं भाव में, उर्वशी के प्रेम में। फिर उन्होंने, जब उन्हें चेतना आई है, तब वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा राजा, ऐसे प्रजा को सम्मान से रखने वाला राजा, इतना पराक्रमी, धर्म युक्त, धर्म संगत राजा, और मैं एक नर्तकी के लिए, फिर भी जो भी उन्होंने। तो भगवान कृष्ण ने आज उद्धव जी से राजा पुरूरवा की उदाहरण देकर समझाया है कि हम सब, जो भी संसार है वो सिर्फ भगवान का है, भगवान ही संसार है, संसार भगवान का है, और इसमें जितने मनुष्य, जो भी कुछ भी है, वह भगवान के द्वारा दिया गया है। और यह शरीर तो बहुत जल्दी नाश हो जाता है, बहुत जल्दी, कितने साल, कुछ सालों के लिए यह शरीर है, उसके बाद यह शरीर नाश हो जाता है, नाशवान है। यह सब कोई जानते हैं, सब लोग जानते हैं, फिर भी हम जब तक इस शरीर में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं,
और हमारे अंदर सत्व रज तम ये तीनों गुण होते हैं। कभी हमारे अंदर सत्वगुण की बृहत होती है तो हम सात्विक कर्म करते हैं, कभी रजोगुण की बृहत होती है तो हम राजसी कर्म करते हैं, और कभी हमारे अंदर तमोगुण की बृहत होती है तो हम तामसिक कर्म करते हैं। जितने भी ये नीच कर्म हैं इन्हें तामसिक कर्म कहा गया है, और मनुष्य उन अवस्थाओं में उस तरह के कर्म करता है और उनसे प्रभावित होता है। तो भगवान ने कहा है, हे उद्धव, यह शरीर आज न कल तो जाना ही है, यह तो नाशवान है, तो क्यों न हम भगवान का भजन करें। जो कुछ है वो यहीं है, यहीं रहेगा, यहीं से यहीं है। ना तो हम कुछ अधिक लाए हैं कहीं से, न हम कहीं ले जा सकते हैं। बस जो था वो है और रहेगा, पर यह शरीर नहीं रहेगा। इसलिए हमें इस शरीर से भगवत चिंतन, भगवत प्राप्ति, भगवत भजन करना चाहिए। और इस शरीर का सबसे बड़ा उपलब्धि भगवान की स्मरण, भक्ति, और भगवान ही सब कुछ है। मनुष्य के अंदर बाहर हर जगह भगवान ही है। हम क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं। हम तो न जीने की हमें शक्ति है कि हम जितना चाहें उतना जी लें, न मरना अभी चाहें तो भी नहीं मर सकते। अगर किसी को अधिक कष्ट है और वो मरना चाहे कि अब हम मर जाएं, तो भी वह नहीं मर सकता। तो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, न जीना, न मरना, न हमें कुछ प्राप्त होना। हमें प्राप्त भी वही होता है जो हमारे प्रारब्ध में होता है, नहीं अन्यथा हमें वो प्राप्त भी नहीं होता। हम लाख चेष्टा करें, कुछ भी करें नहीं। इसलिए हे पुरुष श्रेष्ठ, हे सौम्य, भगवान ने बड़े प्यार से कहा है, हे सौम्य, सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर के द्वारा, ईश्वर में ही है। इसलिए हमें ईश्वर की ही प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान पर ही सब कुछ समर्पित करके भगवान की प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिए। ये भगवान ने उद्धव जी को समझाया है और बहुत अच्छा लगा। आज का प्रसंग राजा पुरूरवा के उदाहरण देकर भगवान उद्धव जी को सुनाया। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा प्रसंग था। राधे राधे श्री।